आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। इसके पहले हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। मतलब जैसा वाक्य होगा उसके अर्थ के अनुसार उसके प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है विधानात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। अब हम प्रत्येक प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य का पहला प्रकार है विधानात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें किसी बात का होने का विधान होता है। जैसे भारत मेरा देश है, यह पॉजिटिव सेंटेंस है। विधानात्मक हम इसे कह सकते हैं। राम होशियार लड़का है, यह भी विधान किया गया है राम के बारे में कि राम होशियार लड़का है। तीसरा है ताजमहल आगरा में है, यहाँ पे भी विधानात्मक वाक्य है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है, तो यह भी पॉजिटिव सेंटेंस में गिना जाता है। अगला प्रकार हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। इसमें किसी बात के न होने का विधान होता है, अर्थात वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम पहचानेंगे कि यह निषेधात्मक वाक्य है। जैसे पहला वाक्य दिया है, राम अपना काम नहीं करता है। नहीं, यह शब्द जो है इस वाक्य में आया है, तो यह निषेधात्मक वाक्य है। दूसरा है माँ बाजार नहीं जाएगी। नहीं, यह भी निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा वाक्य दिया है सोनू खेलने नहीं जाता है। नहीं जाता है, तो नहीं शब्द आया है, तो यह भी निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। तीसरा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य, जिसे हम ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें आज्ञा या प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है। जैसे पहला वाक्य देखेंगे, जाओ भोजन करो, यह आज्ञा की गई है इस वाक्य में, तो यह आज्ञार्थक वाक्य का प्रकार हो जाएगा। सुमन वहां जाओ, जाओ शब्द से क्रिया से पता चलता है कि यह भी आज्ञार्थक वाक्य है। बाजार से सामान लेकर आओ, आओ, यह इस शब्द से पता चलता है कि यह वाक्य का आज्ञार्थक वाक्य का प्रकार है। इस प्रकार करो, जाओ, आओ, इन शब्दों के द्वारा हमें पता चलता है कि आज्ञार्थक वाक्य का प्रकार है। अगला प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। मतलब जिस वाक्य से प्रश्न का भाव प्रकट होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ, इस शब्द से पता चलता है कि यह प्रश्नार्थक वाक्य है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, वहां कौन खड़ा है। कौन, कौन भी यह प्रश्न पूछने के लिए शब्द का उपयोग करते हैं और अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगा हुआ है।
तीसरा है शाम बाजार कब जाएगा, कब। इसमें भी प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये तीनों वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य का अगला प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इसमें इच्छा प्रकट होती है, अर्थात हम किसी के लिए विश मांगते हैं, अच्छाई की बातें बोलते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, भगवान तुम्हारा भला करे। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि इस वाक्य में हमने इच्छा प्रकट की है कि भगवान आपका भला करे, यानी अच्छा करे, हम यह कामना करते हैं। दूसरा है सदा सुखी रहो। इसमें भी कामना की गई, इच्छा की गई है कि आप हमेशा सुखी रहो। इस तरह के आशीर्वाद हमें बड़े बुजुर्ग अपने परिवार में दिया करते हैं। तो हाँ, इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे इच्छावाचक वाक्य। वाक्य का अगला प्रकार है संदेहवाचक वाक्य, डाउट जिसे हम कहते हैं। जिस वाक्य से संदेह की जानकारी होती है, हम उदाहरण से इसे समझेंगे। पहला है उसने खाना खाया होगा, होगा। यह अभी तय नहीं है कि उसने खाना खाया ही होगा, खाया भी होगा, नहीं भी खाया होगा। यहाँ पर संदेह का भाव प्रकट हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है उसने काम किया होगा। अब होगा इस शब्द से पता चलता है कि उसने काम किया भी है या नहीं भी किया होगा। तो जहां पर संदेह प्रकट होता है तो वह संदेहवाचक वाक्य के प्रकार में आता है। अगला प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य। इसमें आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। हमारे मन की जो भावनाएं होती, दुख, शोक, हर्ष, आनंद, यहाँ पर वाक्य के द्वारा हम समझेंगे। अरे यह क्या हो गया। यहाँ पर भी आश्चर्य प्रकट किया गया है और यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, यह विस्मयवाचक का चिन्ह लगाया गया है। दूसरा है वाह यह चित्र सुंदर है। यहाँ पर भी देखेंगे कि मन की जो सुंदर, मतलब किसी वस्तु के प्रति हमने आश्चर्य प्रकट किया है कि यह चित्र बहुत सुंदर है। तो वाह और इसके बाद लगाया गया विस्मयवाचक चिन्ह से पता चलता है कि यह विस्मयवाचक वाक्य का प्रकार है। वाक्य का अगला प्रकार है संकेतवाचक। संकेत का मतलब इस वाक्य में कल्पना का बोध होता है। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी फसल आएगी। अभी इसमें कल्पना की गई है, अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी आएगी। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छा परिणाम भी आएगा। तो इसमें भी कल्पना की गई, अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपका परिणाम भी अच्छा आएगा। इस तरह से जिन वाक्यों में कल्पना का बोध होता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं।